किसान भाइयों नमस्ते। मैं नीलेश बुजाड़े नांगू सीट की ओर से ये खैरागढ़ के क्षेत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमने नांगू सीट की ओर से यहाँ पे एक किसान भाइयों का मेगा फील्ड लिया था। हमारा टोमेटो आता है सलार जो आप देख रहे हैं, और ये आपके सामने पूरा जो प्लॉट लगा हुआ है ये नांगू सीट का टोमेटो का वेराइटी है सलार। और हमारे साथ आज किसान भाई है, हमारे जो यहाँ के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है मितुल एंटरप्राइजेस रायपुर, जो कि शुरू से लेकर अभी तक नांगू सीट के साथ जुड़े हुए हैं, और एक प्रगतिशील किसान भाई है जयेश भाई वरु। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक लाइव किसान का अनुभव कैसे होता है। यहाँ पे इस फील्ड में सिर्फ सलार ही नहीं लगा हुआ है, तो लगभग 3 वैरायटी अन्य 2 कंपनी की भी वैरायटी लगी हुई है। जैसे हम लोग किसान भाइयों को हमेशा बोलते हैं कि कंपैरिजन होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन होना चाहिए। हमारी भाषा में बोला जाए तो पहलवान की सही पहचान अखाड़े में होती है जब 2-3 पहलवान उतरते हैं। तो उसमें से सलार एक हमारा पहलवान है, और हमारे जो पिक्चर है ये पिक्चर के डायरेक्टर है हमारे किसान अनूप भाई। तो अनूप भाई से हम लोग सुनते हैं सलार की कहानी कि सलार टोमेटो कैसा है, उन्होंने कैसा उसका चयन किया, किसने उनको जानकारी दी, और अभी तक का उनका जर्नी कैसे रहा टोमेटो सलार का। तो अनूप भाई नमस्ते। नमस्ते। आप अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों नमस्ते, मैं अनूप सिंह खैरागढ़ से। आपने अभी यहाँ पे जो लगाया है सलार, कितना क्वांटिटी में, मतलब कितना एकड़ में लगाया है? मैं 4 एकड़ में लगाया हूँ। 4 एकड़ में सलार लगा हुआ है। टोटल आपका टोमेटो का एरिया कितना है? करीब 14-15 एकड़ में। 14-15 एकड़ में टोटल टोमेटो है। 4 एकड़ में सलार है और बाकी अन्य 2 वैरायटी लगी है जी। आपका ट्रांसप्लांटिंग कब का है? टीपी मेरा 30 अगस्त का है। 30 अगस्त का 30 अगस्त को यहाँ पे टीपी हुआ है नांगू सीट का टोमेटो सलार। तो भाई साहब आपको जानकारी कैसे मिली सलार के बारे में? लास्ट ईयर ये कंपनी की तरफ से, सलार कंपनी नागो सीट की तरफ से आशीष डांगरे जी आते थे मेरे पास में जी। वो 2-3 बार मेरे को सजेस्ट किए जी कि आप एक बार ये वैरायटी लगा के देखो, बहुत अच्छा है, इसका कीपिंग क्वालिटी अच्छा है जी, और लास्ट तक इसका साइज नहीं टूटता है जी, साइज बराबर आएगा जी, छर्री माल नहीं आएगा इसमें। पहले तो मैं इसका 1-2 बार आए तो नहीं ध्यान दिया जी। फिर जैसे जैसे दूसरी वैरायटी में देखा कि उसमें ज़्यादा छरी माल आता है, फिर मैं चल ट्राई करके देखते हैं। फिर मैं डिसाइड किया कि ठीक है अगली बार 2-3 वैरायटी लगा के देखता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क है। तो उसमें फ़र्क मेरे को ये दिखा कि एक तो प्रोडक्शन इसका अभी दिख रहा है जो, और आगे भी देखते हैं क्या आएगा, लेकिन अभी तक अच्छा लगा मेरे को सलार का प्रोडक्शन अच्छा। देखिए कहानी ऐसे है कि भाई साहब को आइडिया नहीं था सलार के बारे में। हमारे कंपनी के प्रतिनिधि आशीष डांगरे आए, उन्होंने उनको जानकारी दी कि भैया आप इतने अच्छे किसान हो, इतना क्वांटिटी में टमाटर लगाते हो, इतना बड़े एकरेज में, तो हमारा सलार लगाइए। और देखिए सही किसान वही होता है जो ट्रस्ट करता है। तो उन्होंने भी ट्रस्ट किया। 14-15 एकड़ का एरिया है, उसमें 4 एकड़ सलार लगाने का निर्णय लिया। 30 अगस्त को यहाँ पे टीपी हुई, और आज का डेट है 20 दिसंबर 2024। आज तक इसकी कितनी तुड़ाई हुई भैया? 4 से 5 तुड़ाई हो चुका है। 4 से 5 तुड़ाई हो चुकी है। किसान भाई ने जो अनुभव लिया था पहले पुराने वैरायटियों का कि उसमें कुछ तुड़ाई के बाद में छर्री आता है, तो सलार के बारे में क्या अनुभव है आपका? सलार का अभी तक एक साइज दिखाई दे रहा है मेरे को, एक की तरफ छोटा बड़ा नहीं आ रहा है ज़्यादा, और छरी तो अभी तक आ नहीं रहा है। मार्केटेबल फ्रूट साइज देखो, मेरे पास 10 टन माल निकला है, और 10 टन में से अगर 4 टन ही मार्केट में जा रहा है, बाकी 6 टन गोली निकला है छोटा छर्री, तो मेरे कोई काम का नहीं है। तो भैया का भी स्टेटमेंट वही है कि अभी तक 4-5 तुड़ाई में नांगू सीट के सलार में कोई छर्री माल निकला नहीं है। इसका ट्रांसपोर्टिंग क्वालिटी कैसा है भैया? इसका बेस्ट है, बेस्ट है। ये देखिए एक वर्ड में सब छुपा हुआ है। क्या है, अदर को उसका देखा मैं लास्ट ईयर भी देखा और उससे पहले भी देखा। हाँ, उनसे थोड़ा हार्ड आता है और काफी लंबे समय तक इसको रख सकते हैं। बहुत जरूरी बात है। जहां तक मैंने भी देखा है, देखिए कुछ कंपनियों के टोमेटो ऐसे आते पत्थर जैसे, लेकिन भाई पत्थर भी कुछ काम का नहीं ना। सब्जी में डालोगे तो गलेगा नहीं, जब गलेगा नहीं तो वो चलेगा नहीं। तो हमें टोमेटो ऐसा देना है जिसका ट्रांसपोर्टिंग क्वालिटी भी अच्छा हो, और ये एंड कंज्यूमर को भी तकलीफ ना हो। सही बात है। सही बात। तो इसका ट्रांसपोर्टिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, बेस्ट है। इसका साइज रिडक्शन नहीं होता। और वायरस के बारे में आपका क्या स्टेटमेंट है? वायरस भी नहीं आया इसमें दिखाई देता, बाकी फसल टमाटर की अपेक्षा इसमें कम आता है, दवाई कम लगता है इसमें। बहुत जरूरी बात है, अन्य वैरायटी की तुलना में इसमें वायरस नहीं दिखाई दे रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही। और प्रोडक्शन कैसा है? ये 4-5 तुड़ाई हुई अभी तक, उसमें आपके पास 2 पहलवान और लगे हैं आजू बाजू में। हमारे सलार को अपने बीच में जकड़ लिया है।
तो उसमें आपको सलार का प्रोडक्शन कैसे आया? प्रोडक्शन एक तुड़ाई में इसका 200 कैरेट के आसपास आ रहा है, 1 एकड़ में, पर एकड़ 200 कैरेट। 200 कैरेट आ रहा है, तो हाँ। 200 के बाद में कितना निकला फिर? 200 मतलब उतना कंटिन्यू आ रहा है। हाँ। कोई उसमें फर्क नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, अभी तक कितना माल निकला होगा पर एकड़ आपका 4-5 तुड़ाई में सलार का? करीब 800 से 900 कैरेट निकल गया मेरा। 800 से 900 कैरेट। हाँ, पर एकड़। 900 कैरेट, एक कैरेट में आता है 20-25 किलो। हाँ, अभी 25 हाँ 18 टन के ऊपर अभी तक आपका माल निकल चुका है। जी। सही बात है। तो प्रोडक्शन कैसा आया? ये अच्छा आया, ठीक आया कि बुरा आया कि बहुत अच्छा आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आया। बहुत। देखिए किसान भाइयों, ये छोटी छोटी बातें होती है, आपको भी एनालिसिस करनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि भाई आशीष डांगरे आए, उन्होंने बताया, मैंने लगा दिए और अगले साल पूछो क्या लगाया तो पता नहीं था जी। तो भाई साहब उसको एनालिसिस कर रहे हर चीज को कि एक तोड़े में कितना प्रोडक्शन आ रहा है, साइज रिडक्शन नहीं है, वायरस कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, हर चीज को वो अच्छी तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। अभी आप क्या ये बोल सकते हैं कि सलार अन्य 2 वेराइटियों की तुलना में बहुत आगे है? हाँ, बहुत आगे है। अगले बार मैं ये इसी को लगाऊंगा, मतलब बाकी उनको दोनों को छोड़ दूंगा। अगली बार अनूप भाई पूरा सलार ही लगाना, पूरा सलार लगाएंगे, यही हमारा अचीवमेंट है। नांगू सीड जो वैरायटी देती है, जो ट्रस्ट है, यही ट्रस्ट है कि आपने भी भाई, चलो आशीष भाई ने लगाया है, आशीष भाई ने आपको बताया है कि सलार लगाओ, तो आपने ये तो सोचा होगा ना कौन से कंपनी का है? ये तो सोचा, ये तो देखना तो ही है। ट्रस्ट तो पहला ट्रस्ट क्या है कि भाई कंपनी कौन सा है? नांगू सीड है यार। नांगू सीड तो कोरिया का अच्छा कंपनी है। तो भाई साहब ने ट्रस्ट रख के नांगू सीड का टोमेटो सलार लगाया और रिजल्ट आपके सामने है किसान भाइयों। किसी का मत सुनो, खुद का सुनो। आप एक किसान की जुबानी जो उनका अनुभव है उसको सुनो और फिर आप डिसाइड करो आपको क्या लगाना है। तो अभी तक का आपका जर्नी बहुत बढ़िया रहा। आपने अभी से डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट ईयर वो सलार ही लगाएंगे, क्योंकि उनके सामने पिक्चर खड़ी है कि पूरा जो प्लाट है उसमें वायरस कहीं पे नहीं है, प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, साइज रिडक्शन नहीं है, कीपिंग क्वालिटी अच्छा है, सब चीजें बढ़िया है नांगू सीड के सलार में। ठीक है, तो अनूप भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। आशा करता हूँ कि हमारे किसान भाई सलार अवश्य लगाएंगे। अभी हमारे सामने हमारे वितरक बंधु है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, हमको मतलब जितना दाम दे सके उतना कम है, मितुल एंटरप्राइजेस रायपुर। ये भाई साहब है ना, हर चीज में हमारे इन्वॉल्व होते हैं, हर चीज में इनका इनिशिएटिव रहता है। ये खुद एक बहुत अच्छे किसान हैं, ये खुद एक बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, खुद इनका नर्सरी भी है, बहुत अच्छे पौधों की क्वालिटी देते हैं किसान भाइयों को और गाइडलाइन भी देते हैं। अभी ड्रिप मल्चिंग सबका काम चालू किया, मतलब ऑल इन वन। तो भैया आपका परिचय दीजिए हमारे किसान भाई को, और नांगू सीड कैसा कंपनी है, उसके हाइब्रिड कैसे है और सलार कैसा है, बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं पिछले 4 साल से नांगू बायो कोरिया का और सभी प्रोडक्ट को हम लोग सेल करते हैं, और उसमें सलार टमाटर हाईली टॉलरेंट वैरायटी है, नई प्रजाति है, कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। एज कंपेरिजन दूसरी वैरायटी से प्रोडक्शन भी इसका बहुत ज़्यादा है, और भविष्य में इनके पोर्टफोलियो में हमारे पास नांगू बायो कोरिया के नई वैरायटी आ रही है जिसमें हाईली ऑल टॉलरेंट वैरायटी है। खाली टमाटर के साथ साथ इनका पंपकिन की बहुत अच्छी वैरायटी, प्रताप करके वैरायटी दी है। रेडिस इनका बहुत ही अच्छा है। केबेज में हमारे पास बहुत अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी वाली वैरायटियाँ ओजस वसुधा करके आती है। तो ओवर इन ऑल नांगू बायो कोरिया एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है किसानों के लिए जो लंबे समय तक चलता है। और रही बात मितुल एंटरप्राइजेस की, हम उन्हीं के साथ रहते हैं जिनके ऊपर हमें विश्वास है, और हमें विश्वास उन्हीं पे है जिनको हमने साक्षात देखा है। इसीलिए मैं जयेश भाई को आमंत्रित करता हूं कि जयेश भाई हमारे एकदम हाईटेक किसान हैं, और इन्होंने हमारे जितने भी R&D वगैरह होती है और नए ट्रायल्स लगते हैं वो जयेश भाई के यहाँ लगते हैं। तो जयेश भाई एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, आप इनकी जुबानी सुनेंगे कि नांगू सीड क्या चीज है, उसका प्रोडक्ट कैसा है और स्पेशली सलार कैसा है। जयेश भाई बताइए ना प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम जयेश स्वरूप है, मैं बिरला बेमेतरा क्षेत्र में फार्मिंग करता हूँ। सलार टमाटर के ऊपर आज हम लोग यहाँ पे एक सेमिनार में आए थे जहाँ फार्मर्स मीटिंग था। सलार के बारे में ऐसा है कि अगर ये आपने लगा लिया तो आप सो जाओ घर में आराम से। बहुत कम स्प्रे में अच्छी क्वालिटी का टमाटर होता है, और सबसे प्यारी चीज़ इसका कैलिक्स और कलर ये सब सुंदर है। बाज़ार में मार्केट में एक्सेप्टेबल है। दूसरी वैरायटियों में किसी में चपटा आता है, किसी में गोल आता है, ये टमाटर लगता है। आप इसका फल हाथ में रखोगे तो लगेगा टमाटर है ये।
इसका कलर पकने पे बहुत सुंदर आता है, इतना सुंदर लाल होता है कि पूछो मत। ब्लड रेड जो मार्केट में बहुत पसंद किया जाता है, खासकर बाहर की मार्केटों में। जब हम इस कलर का माल तोड़ के भेजते हैं तो वहाँ पहुँचते तक चौथे दिन पाँचवें दिन की मंडी में उसका कलर इतना सुंदर खिलता है जब वहाँ बाजार में खुलता है माल पे। ये उसकी खासियत है। सभी मंडियों में पसंद किया जाता है ये टमाटर और लॉन्ग ट्रांसपोर्टिंग के लिए बहुत पसंद किया जाता है, इसीलिए टमाटर जो है ये पसंद किया जाता है। और क्या बोलूँगा, नानू सीड अपने आप में ही एक ब्रांड है और इसके सारे प्रोडक्ट अश्विन करेला जो है वो बहुत अच्छा है, कुमड़ा अच्छा है और बाकी वैरायटियां भी अच्छी हैं जो हमने ट्रायल की है। मिर्ची भी अच्छी है और ट्रस्ट है हमको कंपनी पे, पूरा 100% ट्रस्ट है। आप थोड़ा करेले के बारे में बताइए ना। भैया ने करेला लगाया था हमारा अश्विन, अभी बात निकली है, और पंपकिन भी देखा हुआ है प्रताप, जो ट्रेंड अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है अर्ली वैरायटी का। अर्ली वैरायटी में प्रताप ये अच्छी वैरायटी है, 55 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग शुरू होता है, आपने देखा है लास्ट टाइम। तो हमारे किसान भाइयों को बताइए ना, प्रताप के बारे में बताइए पहले। प्रताप कुमड़ा जो है अर्ली वैरायटी है, वायरस टॉलरेंसी लगभग मार्केट में जितने आ रहे हैं उन सबसे अच्छी टॉलरेंसी है और फ्रूट शेप और साइज जो है 3 किलो 4 किलो का ही है, जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो तो टेबल वैरायटी बोलते हैं इसको। तो प्रताप जो है बहुत अच्छा और कंटिन्यूअस फलन है उसमें, एक फल तोड़ने के बाद वो स्टॉप नहीं होता है, कंटिन्यूअस उसमें फलन आता रहता है। और ट्रांसपोर्टिंग क्वालिटी कैसा है उसका? ट्रांसपोर्टिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, मजबूत है फल, बहुत मजबूत है फल। उसके बाद करेला जो है, करेला अश्विन जो है बहुत ही सुंदर शेप साइज और कलर है और बोलना चाहिए छोटे करेले में इसके कंपटीशन में अगर 10 वैरायटियों को भी रख दोगे तो ये वैरायटी अपने आप को अलग ही पहचान देती है। छोटे करेलों में, मिनी करेलों में इसके बराबरी नहीं है, बहुत ही सुंदर फल है। बड़ा होने के बाद भी वो मीडियम ही रहता है, वो छोटा ही गिनाता है। वो वजन वगैरह अच्छा है, कांटे अच्छे हैं इसके और ट्रांसपोर्टिंग में इसके कांटे टूटते नहीं हैं, भेजने पे काला नहीं पड़ता है, मैच्योर्ड फल अच्छा है। ये सब अच्छी वैरायटी है ये और टॉलरेंस भी अच्छा है, वायरस के प्रति सहनशील है। धन्यवाद जयेश भैया। ये देखिए किसान भाइयों, ये लाइव एक्सपीरियंस है। यहाँ अभी आपके सामने जो लोग हैं ना, एक तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मितुल एंटरप्राइजेज जो सालों से काम कर रहे हैं नांगू सीड का, अब इनसे हजारों लाखों किसान जुड़े हुए हैं। तो ये नांगू सीड का सीड नहीं बेचते, ये वो ट्रस्ट बेचते हैं और आज तक मुझे नहीं लगता इनको कोई सिंगल भी कंप्लेंट आया होगा किसी भी रिगार्डिंग, करेक्ट। दूसरा है हमारे किसान जो 4 साल से नांगू सीड का 4-5 साल से नांगू सीड का बीज इस्तेमाल करते हैं, उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा। और तीसरे हमारे नए किसान जो फर्स्ट टाइम लगाए हैं सलार, सबका स्टेटमेंट एक ही है कि नांगू सीड का प्रोडक्ट दी बेस्ट है। ठीक है अनूप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद और देवेंद्र भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और स्पेशल धन्यवाद जयेश भाई कि आप आए रायपुर से यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्शाई और हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छा अमूल्य मार्गदर्शन किया। सो सबको मैं विनती करता हूँ कि जो भी लगाना है एक बार नांगू सीड के साथ अवश्य जाए। थैंक यू। अच्छा लगा नो भाई।